सारे के सारे व्लॉग्स मेरे इसी तरह रॉ होने वाले हैं। आज देखोगे आप मेरा बैक वर्कआउट, ठीक है बाइसेप भी, बट मैं सिर्फ दिखाऊंगा बैक वर्कआउट। अब वर्कआउट से पहले, ठीक है, प्री वर्कआउट है जिसके बाद एक स्कूप लूँगा प्रॉपर। अरे मतलब मेरा क्या है, मैं सुबह कुछ खाता पीता हूँ नहीं, केले वेले एंड ये सब कुछ नहीं जमता, तो एक स्कूप मैं इसका ले लेता हूँ। अब नेसेसरी नहीं है, ठीक है, फ्री आया है, मेरे को फ्री मिलता है इसलिए मैं ले रहा हूँ। जिस दिन नहीं मिलेगा फ्री उस दिन मैं ख़रीद के नहीं लेने वाला। दूसरा, मैं इसको जिम में भी ले सकता था, लेकिन मेरा बिल्कुल ही खाली पेट है तो बिल्कुल 3-4 मिनट के अंदर मेरे को बहुत तगड़ा हिट कर देता है, और जिम लेके जाऊँगा तो साल सब मांगने लगते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर बैक वर्कआउट। एंड बीच बीच में मैं आपको बताऊंगा करना कैसे है, रेप्स कैसे होंगे, इंटेंसिटी कैसी रखनी है, सेट्स में कितने मार रहा हूँ, बीच बीच में मैं आपको ऐसे ही आकर बताता रहूँगा। एंड कुछ टिप्स भी होंगी, तो अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आई एम श्योर आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। एक्सरसाइजेस में इंजरी कम से कम हो, इसलिए एनाटॉमी के हिसाब से एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना चाहिए। बैक की अपनी एक एनाटॉमी है जो कि ज़रा सी कॉम्प्लिकेटेड है। अब चिंता नहीं करो, बैक तुम्हारी बन जाएगी। मसल्स उसमें बहुत सारी हैं, लेकिन 3 मेजर मसल पर ध्यान देना है। सबसे पहली है ट्रैप्स, ट्रेपेजियस वी शेप्ड वाली, लैट्स जो कि बाहर की तरफ होती है, लैटिसिमस डोर्सा, और तीसरा लोअर बैक जिसको हम एरेक्टर स्पाइने कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारी बैक एंड कोर स्टेबिलिटी के लिए यूज होती है। अब आपको मेरे को लैट्स को ट्रेन करना है, तो सिंपल हमारी फेवरेट होती है लैट पुल डाउन। लैट के लिए मेरा कोई फंडा सिंपल सा है, मैं कोई अलग से वार्म अप नहीं करता। मैं जो लैट के लिए हैवी मारने वाला हूँ उसी को मैं लाइट वेट से 3 सेट वार्म अप सेट ले लेता हूँ, जिससे मेरे मसल्स का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। फिर मैं एक वेट डिसाइड करता हूँ जिससे मेरे 12 से 15 रेपिटेशन जाएँ, एंड मैं वो वेट पकड़ता हूँ एंड उसी के 4 सेट दे देता हूँ। ना मैं वेट कम करता हूँ ना मैं वेट बढ़ाता हूँ, ठीक है। मेरे को वेट बढ़ाना है तो मैं नेक्स्ट सेशन में बढ़ा लूँगा, लेकिन मेरा टारगेट रहता है कि मेरे को 15 रेप्स हिट करने हैं। पूरी कोशिश करता हूँ पहले सेट में 15 हिट करने की, हिट हो गए, नेक्स्ट में फिर पुश करता हूँ, 14-15 फिर निकल जाते हैं। जो हमारी बैक है, मतलब लेट्स की बात कर रहा हूँ, लेट्स में 3 फाइबर्स हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ऑब्लिक, ठीक है। अब इनको तरीके से अगर ट्रेन करना है तो ध्यान रखना, जब भी आप लैट पुल डाउन मारोगे तो एक बेंड लेना और एक एंगल बनाना और फिर नीचे की तरफ स्क्वीज करना, ठीक है। फुल रेंज ऑफ मोशन पर ध्यान देना है, गलती मत करना हाफ रेंज ऑफ मोशन। बैक आपको जितनी बेहतर और अच्छी चाहिए, वेट को थोड़ा साइड कर देना, ईगो लिफ्टिंग में हाफ हाफ नहीं मारना है, अपन को फुल रेंज ऑफ मोशन करना है। अब आप पूछोगे ग्रिप कौन सी लूँ, प्रोनेटेड की सुपीनेटेड? दोनों में से कोई भी नहीं, सबसे बढ़िया है न्यूट्रल ग्रिप, ये वाला। अब जो दूसरी एक्सरसाइज मैं करता हूँ वो है चेस्ट सपोर्टेड टी बार रोज। आप सीटेड बैठ के जो सीटेड रोज मारते हो ना, वो भी कर सकते हो। सिंपल है, इसमें भी 3 से 4 सेट अपनी मर्जी के हिसाब से, सेम वेट पकड़ना, वार्म अप सेट की कोई ज़रूरत नहीं, वर्किंग सेट पर आना, 12 से 15 रेपिटेशन निकालना। सेम चीज़ है कि 15वें रैप पर जब आप आओ तो आपकी फट जानी चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट फुल रेंज ऑफ मोशन करना है, ठीक है। आप पूरा बॉडी को आगे छोड़ भी देते हो एंड पूरा थोड़ा पीछे भी जाते हो, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सीटेड रोज में ऐसे पीठ रोकने की ज़रूरत नहीं है, आगे भी जा सकते हो एंड पीछे भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो है शोल्डर में, रियर डेल्ट की बात हो रही है, बैक शोल्डर। अब उसको आप शोल्डर के दिन भी कर सकते हो, बैक के दिन भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो सबसे बेस्ट है आपके रियर डेल्ट्स को टारगेट करने के लिए। अब एक तीसरी एक्सरसाइज है जो मैं करता हूँ, उसके मैं सिर्फ 2 ही सेट लेता हूँ, ठीक है। नियर फेलियर रखता हूँ, उसमें मैं ज़्यादा हैवी मार नहीं पाता हूँ। ये केबल पुल ओवर जो आप देख रहे हो, मैं केबल से करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि ये करना है, बट मुझे मन करता करने का तो मैं कर लेता हूँ। सिर्फ 2 सेट करता हूँ, 12 से 15 रेपिटेशन। अब जो लास्ट एक्सरसाइज है जो कि हर कोई निगलेक्ट करता है, इरेक्टर स्पाइने, लोअर बैक की, ठीक है। कुछ इस तरह करना है आपको, बस ध्यान में रखना कि हाइपर एक्सटेंड मत करना अपनी बैक को कि ज़्यादा ऊपर जा रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है। स्लैंट रहना 45 डिग्री, जितना एंगल पे हो, ज़्यादा ऊपर नहीं आना है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी बैक की एंड कोर की स्टेबिलिटी बढ़िया रहेगी, वहाँ की मसल स्ट्रॉन्ग होंगी, तो बैक में जो आपको दर्द फील होगा ना इसके बाद, वो नेक्स्ट लेवल होगा। तो ये मत समझना कि बैक टूट गई, वो सोरनेस है, ठीक है। अब मैं वर्कआउट के बाद लेता हूँ वे प्रोटीन, जो कि 36 ग्राम का एक स्कूप रहता है, नियरली 125 to 130 कैलोरीज होंगी। अब मैंडेटरी नहीं है लेना, बट मैं ले लेता हूँ, ठीक है। 3 ग्राम
क्रिएटिन रहता है। अब जो मेरी मील होती है वो होती है 80 ग्राम ओट्स, जिसमें रहेंगे 250 ml भैंस का दूध, ठीक है, मेंशन कर रहा हूँ भैंस का दूध, क्योंकि गाय का दूध में कैलोरीज अलग होती हैं। दूसरा 32 ग्राम पीनट बटर रहता है, 2 केले रहते हैं जिसमें से एक केले का वज़न होता है 50 ग्राम, 25 ग्राम काजू और बादाम दोनों मिलाकर होते हैं। तो मेरा आपके लिए ये सवाल है कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई वे प्रोटीन को ऐड करके, इसमें कितनी कैलोरीज होंगी टोटल, मेरे को आप अपने नॉलेज के हिसाब से कमेंट्स में लिखो, ठीक है। एंड कमेंट्स के साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पर चाहिए वो भी लिख देना। मैं चाहता हूँ मेरी ऑडियंस बस वीडियो ना देखे, अपनी बुद्धि भी चलाए, क्योंकि कब तक आप वीडियोस देखते रहोगे दूसरों के, ठीक है। आपको खुद को भी खुद करना है ना। तो ये है, अगर चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर करना, बिकॉज इट कैन हेल्प अदर्स एज वेल, ठीक है। टेक केयर।